नमस्कार। अगर राहुल गांधी तक यह वीडियो पहुंच जाए तो राहुल गांधी को पूरा वीडियो सुन लेना चाहिए, और अगर प्रियंका गांधी तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो प्रियंका गांधी को पूरा वीडियो सुन और देख लेना चाहिए। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन दिया था, उसी यूपी की एक लड़की हार रही है। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी छोड़ रही है, और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के एक एमएलए की बात नहीं मानी, और उस एमएलए ने इस आईपीएस लड़की को इतना तंग किया, बदनाम किया, रुसवा किया कि वह नौकरी छोड़ने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपकी लड़की हार रही है, क्योंकि आपने ही स्लोगन दिया था लड़की हूं लड़ सकती। अब मूल कहानी पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में है जिला मुरादाबाद, और वहां की एक छोटी सी बच्ची आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखती है, लेकिन ऊपर वाले को शायद यह सपना पसंद नहीं आया। 10 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। घर में गरीबी थी, जहालत थी, और लड़की ने अपनी मां से कहा कि वह वर्दी पहनना चाहती है, पुलिस वाला वर्दी, पुलिस जो वर्दी पहनती है वही वर्दी। मां बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, किसान परिवार की थी, लेकिन जज्बा था। उसने कहा कि बेटी तू पढ़, मैं तेरी मदद करूंगी। लड़की पढ़ने लगी, पढ़ने में होशियार थी, तेज थी। उसकी मां किसी तरह उसका खर्च उठा रही थी। 12वीं पास करने के बाद उसे दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। वह बहुत तेज निकली और बहुत जल्द उसे स्कॉलरशिप मिला। वह लंदन गई, लंदन में पढ़ाई पूरी की और वहीं नौकरी करने लगी। लेकिन जज्बा तो था आईपीएस बनने का। वह भारत लौट आई और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2018 में वह आईपीएस ऑफिसर बन गई। इंडियन पुलिस सर्विस कैडर मिला हिमाचल प्रदेश। यूपी के मुरादाबाद की लड़की और कैडर मिला हिमाचल प्रदेश। 2018 बैच की आईपीएस, अब नाम भी जान लीजिए, नाम है इल्मा अफरोज। 8 माह पहले इल्मा अफरोज हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी बनी। बद्दी एक जिला है, और वहां एक दून एरिया है, वहां के विधायक है राम कुमार चौधरी, कांग्रेस के एमएलए राम कुमार चौधरी। राम कुमार चौधरी साहब से इल्मा अफरोज की ठन गई। और ठनी किस बात पर? इल्मा अफरोज ने कुछ गाड़ियां पकड़ी खनन से संबंधित मामले में, अवैध खनन से संबंधित मामले में। एमएलए साहब ने कहा गाड़ी छोड़ दो, लेकिन नया खून, नया एसपी बनी है, 2018 बैच की है, कहा गाड़ी नहीं छूटेगी। अवैध खनन के मामले में गाड़ियां पकड़ी गई है। वह तमाम गाड़ियां विधायक जी की पत्नी के नाम था। गाड़ियां नहीं छोड़ी इस एसपी ने। फिर विधायक जी ने कहा कि राम किशन को गन का लाइसेंस दो। राम किशन स्क्रैप व्यापारी है। इल्मा अफरोज ने इस मामले में भी ढिलाई बरती। तो एक दिन राम किशन की गाड़ियों पर गोलियां चल गई। कहा राम किशन ने कि जान पर खतरा है, गन लाइसेंस चाहिए। पुलिस ने जांच करवाई तो पता लगा कि गाड़ियों पर गोलियां चली नहीं थी, राम किशन ने खुद गोलियां चलवाई थी, और सिर्फ इसलिए कि गन लाइसेंस मिल जाए। और यहीं से इल्मा अफरोज के दुर्दिन शुरू हो गए। पहले तो विधानसभा में विधायक ने विशेषाधिकार हनन का मामला लाया, परेशान हुई इल्मा अफरोज। फिर इल्मा अफरोज के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हुआ। कहा गया कि इल्मा अफरोज सिर्फ मुसलमानों को गन लाइसेंस देने की दिशा में पहल करती है, हिंदुओं को गन लाइसेंस नहीं देती है।
इसकी जांच हुई तो पाया गया कि इल्मा अफरोज के कार्यकाल में 50 लोगों के गन लाइसेंस का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें से 48 हिंदू थे, सिर्फ 2 मुस्लिम थे। 48 हिंदू और 2 मुस्लिम। बात यहीं तक नहीं थमी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विधायक की पैरवी पर इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। बहुत स्वाभाविक है कि जब वह छुट्टी से लौटती तो उनका तबादला हो जाता। इल्मा अफरोज को शासन का यह आदेश बहुत नागवार गुजरा कि वह ईमानदारी से अपना काम कर रही है और सजा यह मिली कि उसे लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इल्मा अफरोज अपना सामान लेकर हिमाचल प्रदेश से मुरादाबाद आ गई है, अपने घर आ गई है और वह नौकरी छोड़ने का मानस बना रही है, यानी वह नौकरी छोड़ देगी। इल्मा अफरोज की कहानी पर हाहाकार मचा है। एक आरजे हैं, रेडियो जॉकी सायमा, उन्होंने लिखा है कि इल्मा बेहद ईमानदार ऑफिसर हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक कार्यक्रम में वह इल्मा के साथ थी और उस कार्यक्रम में इल्मा ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं वर्दी में हूं और वर्दी में गिफ्ट तो ले ही नहीं सकती, छू ही नहीं सकती। तो एक बेहद ईमानदार लड़की के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया। और जो कांग्रेस पार्टी जिसकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कहती थी लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, और उसी उत्तर प्रदेश की लड़की हार रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस लड़की को बचा लीजिएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।